हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र। आज का विषय है भिंडी या ओकरा फार्मिंग के बारे में। भिंडी की खेती कब और कैसे करनी चाहिए, कौन सी वैरायटी का चुनाव सिलेक्शन करना चाहिए, पौधों से पौधों की दूरी कितनी रखनी चाहिए और बीज की बुआई किस तरह से करनी चाहिए और खेत की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के हमें कौन सी खाद और दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं भिंडी के लिए अनुकूल समय की। तो अनुकूल समय है बरसात में अगर भिंडी की खेती करते हो तो जुलाई से अगस्त माह, और ग्रीष्मकालीन में अप्रैल से मई, और गर्मियों की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य भिंडी की खेती की जाती है। भिंडी की खेती किस प्रकार की भूमि में हम कर सकते हैं? भिंडी की खेती लगभग हर प्रकार की भूमि में कर सकते हैं जिस भूमि का पीएच मान 5.5 से 7.5 के मध्य हो। खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए? खेत की तैयारी के लिए हमें 2 गहरी जुताई करवानी चाहिए, फिर हेरों की मदद से भुरभुरा बनाना चाहिए, और भुरभुरा बनाने के बाद में हमें भिंडी की खेती करनी चाहिए। बीज की मात्रा कितनी लगेगी? 1 एकड़ में अगर भिंडी की खेती में लगभग आपको 1.5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। उन्नतशील किस्मों की अगर बात करें तो 1 नंबर पे आती है एडवेंटा कंपनी की राधिका, जिसका शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। 2 नंबर वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो नामधारी की NS 862। 3 नंबर वैरायटी की बात करें तो माइको की 10 नंबर, और 4 नंबर वैरायटी की बात करें तो एडवेंटा की वेनस प्लस। इन चारों वैरायटियों में से अगर आप कोई भी वैरायटी लगा के भिंडी की खेती कर सकते हो। एडवेंटा की राधिका वैरायटी लगाकर आप भिंडी की उत्पादन शानदार ले सकते हो, क्योंकि उसकी फल की चमक और साइज बहुत ही शानदार देखने को मिलती है। बात करते हैं दोस्तों बेडों की। अगर आप भिंडी की खेती बेड विधि से करते हैं तो बेड से बेड की दूरी हमें रखनी चाहिए 3 फीट, बेड की चौड़ाई भी रखनी चाहिए 3 या 3.5 फुट, और ऊंचाई रखनी चाहिए 1 फुट। अगर आप मल्चिंग पेपर बिछा के भिंडी की खेती करना चाहते हो तो मल्चिंग पेपर 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर बिछा के भिंडी की खेती करनी चाहिए। अगर 1 एकड़ में मल्चिंग पेपर के खर्च की औसत जोड़े तो 8 से 10 हज़ार रुपये मल्चिंग पेपर का खर्च हमें आता है 1 एकड़ में। लेकिन अगर हम मल्चिंग पेपर में भिंडी की खेती कर देंगे तो हमारी फसल स्वस्थ रहेगी, उसमें खरपतवार नहीं होगा और किसी प्रकार का रोग हमें देखने को कम मिलेंगे। खेत की तैयारी करते समय अगर बेसल डोजों की बात करें तो हमें प्रति एकड़ में 25 किलो DAP, 50 किलो SSP, 2 गोबर की ट्रॉली को डालकर अच्छी तरह मिलाने के बाद में बेड की तैयारी करनी चाहिए। पौधों से पौधों की दूरी की अगर बात करें तो पौधों से पौधों की दूरी हमें रखनी चाहिए 1 फुट, लाइन से लाइन की दूरी रखनी चाहिए हमें 2 फुट। बात करते हैं दोस्तों सिंचाई की। अगर आप भिंडी की खेती ड्रिप के माध्यम से कर रहे हो तो हमें 10 से 15 दिन के अंतराल में भिंडी की सिंचाई करनी होती है, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको भिंडी में 3 से 5 दिन के अंतराल में हल्की सिंचाई करनी है, 2 घंटे हल्की सिंचाई की भिंडी में खेती चाहिए। बात करें खरपतवार नाशी भिंडी की खेती में, तो खरपतवार नाशी के लिए मार्केट में बहुत सी दवाएं मिल जाती है खरपतवार नाशी की। लेकिन आप अगर खरपतवार नाशी का स्प्रे करते हो तो हमारी फसल का एकदम से धक्का सा लगता है, जिससे हमारी फसल का ग्रोथ रुक जाता। इसलिए खरपतवार नाशी का उपयोग ना करके आप हमें निराई गुड़ाई करानी चाहिए। भिंडी की पहली निराई गुड़ाई जब करनी चाहिए जब हमारी फसल 30 से 40 दिन की हो, उस समय हमें भिंडी की पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए। दूसरी निराई गुड़ाई जब करनी चाहिए जब हमारी फसल 70 से 90 दिन के बीच में हो, तब हमें दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। भिंडी की खेती में लगने वाले रोगों की बात करूं तो भिंडी में माइट, थ्रिप्स, बहुत से प्रकार के पत्ते काटने वाले सुंडी प्रकार के रोग देखने को मिलती हैं। उसके रोकथाम के लिए हमें पहले प्रिवेंटिव में अगर स्प्रे करते रहें तो हमें किसी प्रकार का रोग देखने को न मिले। जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तब एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड मिलाकर हमें स्प्रे करने चाहिए। इंसेक्टिसाइड में आप गोल्डन लेंसर 40 ग्राम और फंगिसाइड में आप मेनकोजेब कार्बोफोरान आती है वो 40 ग्राम लेकर प्रति पंप 15 लीटर पंप में मिलाकर हमें छिड़काव करना चाहिए। दूसरी स्प्रे की अगर मैं बात करूं तो दूसरी स्प्रे जब करनी चाहिए जब हमारी फसल 50 दिन की हो जाए, तब 10 ml सोलेमन और 40 ग्राम UPL का साफ पाउडर मिला के हमें स्प्रे करनी चाहिए। इस प्रकार से अगर हम स्प्रे करेंगे तो हमारी फसल तंदुरुस्त रहेगी। बात करें भिंडी की खेती में खाद उर्वरकों की। अगर आप भिंडी की खेती साधारण तरीके से कर रहे हो तो जब हमारी फसल 20 दिन की हो जाए तब हमें 1 एकड़ में 20 kg यूरिया, 5 kg माइक्रो न्यूट्रिएंट को मिलाकर पौधों के जड़ों के पास डालकर हल्की सिंचाई करनी चाहिए, जिससे हमारी फसल का विकास सही समय से हो सके। दूसरी खाद उर्वरक कब डालनी चाहिए? जब हमारी फसल 40 से 50 दिन की हो जाए, उस समय हमें दूसरी खाद उर्वरक डालनी चाहिए। उस समय 8 kg सागरिका दानेदार, 20 kg यूरिया को मिलाकर पौधों की जड़ों के पास डालकर हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बात करते हैं तीसरी खाद उर्वरक जब देनी चाहिए जब हमारी फसल 70 से 80 दिन की हो जाए, तब 15
कैल्शियम और 1 kg बोरोन को मिलाकर जड़ों के पास डालकर हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों हार्वेस्टिंग की। अगर सही तरीके से आप भिंडी की खेती करते हो तो हमारी भिंडी 60वें दिन हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। अगर 1 एकड़ के उत्पादन की मैं बात करूं तो 1 एकड़ में 55 से 60 क्विंटल उत्पादन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप भिंडी की खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे।